रोज के रोज 6 मील दौड़ने, 100 सिटअप्स और 100 पुशअप करने से किसी का क्या ही होगा। अगर आप लकी हुए तो आपको ऐसा 2.5 किलो का हाथ मिल सकता है जो पड़ते ही आदमी उठता नहीं चपटा हो जाता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन की फिलॉसफी को जापानीज एनिमे सीरीज वन पंच मैन कुछ ज्यादा ही ऊपर लेकर गई। यही रीजन है कि वन पंच मैन / साइतामा का दुनिया भर में इतना बड़ा फैंडम है, जिसका हिस्सा हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, जो इस एनिमे सीरीज के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट्स में कई बार रिक्वेस्ट कर चुके थे, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द वन पंच मैन फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैसे और कहां पर हुई थी वन पंच मैन की पहली शुरुआत। साइतामा के नाम को कहां से और कैसे उठाया गया है, साइतामा हीरो बनने से पहले आखिर कौन सी नौकरी करता था, क्या सच में आप साइतामा के रूटीन को फॉलो करके उसकी तरह पावर्स एक्वायर कर सकते हैं, जानेंगे इस एनिमे और मांगा सीरीज के कुछ बेहतरीन अचीवमेंट्स के बारे में, और फाइनली जानेंगे इसके हॉलीवुड लाइव एक्शन के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स वन पंच मैन एनिमे सीरीज बेस्ड है इसी नाम के मांगा सीरीज पर, जिसे जापान में वन पंच मैन भी बोला जाता है। इस कहानी को क्रिएट किया था अननोन जापानीज मांगा आर्टिस्ट, जिन्हें सूडोनेम द वन के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर बेसिकली द वन दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो को दिखाना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ वो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करके उसकी डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी एक्सप्लोर करना चाहते थे, जैसे कि पैसे की तंगी और उसके इर्द गिर्द इस सुपर हीरो का खुद को ढालना। लेकिन बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी पब्लिशिंग कंपनी इस मांगा को पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण यहाँ पर द वन ने अपनी ही वेबसाइट पर इस कहानी को खुद ही ड्रॉ करके अपलोड किया। एंड ऑफ कोर्स उनकी कैरेक्टर और उनका स्टोरी टेलिंग लोगों के बीच में वन पंच मैन की पॉपुलैरिटी की रेसिपी बन गई, जहां पर इसे 2012 तक 7.9 मिलियन हिट्स मिले, और इसी चीज ने इसी साल इसके मांगा रीमेक को इंस्पायर किया। और मांगा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए 4 दिसंबर 2015 को वन पंच मैन के सीजन 1 के एनिमे को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन कहानी इसके बनने के भी खत्म नहीं होती। इसके रीमेक की एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जहां पर वैसे तो ये कहानी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, लेकिन मांगा राइटर द वन इसके आर्ट को कुछ खास अच्छा बना नहीं पा रहे थे। वहीं पर मांगा आर्टिस्ट यूसुके मुराता इस कैरेक्टर और इस कहानी के बहुत बड़े वाले फैन थे, और आर्टिस्ट यूसुके मुराता की लाइफ में एक ऐसा वक्त भी आया था जब वो बहुत ज्यादा बीमार हुए थे, और हालत तो ऐसी थी कि उन्हें लग रहा था कि उनकी मौत होने वाली है। इसीलिए वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि उनके जाने से पहले वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें याद रखा जाए। और फाइनली वीकली जंप कॉमिक्स के साथ इंटरनल कनेक्शंस होने के चलते उनकी मुलाकात मिस्टर वन से हुई, जिनसे उन्होंने अपनी बात कन्फेस की। अब वैसे तो हमने वन पंच मैन के यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम, वियर्ड और अनोखे सुपर हीरो और सुपर विलेंस के कैरेक्टर डिजाइन को देखा है, तो सवाल यही उठता है कि वन पंच मैन का डिजाइन एक्चुअली इतना सिंपलिस्टिक क्यों है, और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक येलो जंप सूट का इस्तेमाल क्यों करता है। यहाँ पर द वन के हिसाब से वो बेसिकली इस कैरेक्टर को ज्यादा से ज्यादा सिंपल रखना चाहते थे, और वो बेसिकली उसके लुक्स नहीं बल्कि उसकी एबिलिटीज को एम्फेसिस करना चाहते थे। एंड ऑफ कोर्स इस एनिमे सीरीज की यही तो एक सबसे बड़ी यूएसपी है। और बेसिकली यहाँ पूरे के पूरे इस कैरेक्टर डिजाइन के पीछे इंस्पिरेशन था एक और फेमस लॉन्ग रनिंग जापानीज मांगा / एनिमे कैरेक्टर अनपन मैन का, जो जापान में 1973 से ही एक बहुत ही पॉपुलर चिल्ड्रन कैरेक्टर है। एंड ऑफ कोर्स जापान में इसकी भी अपनी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिसका हिस्सा वन पंच मैन के क्रिएटर द वन भी थे। दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो वन पंच मैन साइतामा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि साइतामा के नाम के पीछे एक रियल वर्ल्ड रेफरेंस भी है, जहां पर एक्चुअली मिस्टर वन ने साइतामा का नाम बेस किया है जापान के होन्शु के कांतो रीजन की साइतामा लैंडलॉक्ड प्रीफेक्चर पर, और यहीं से एक्चुअली मिस्टर वन भी बिलोंग करते हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस यूनिक आइडिया को चुना। वन पंच मैन के सीजन 1 के एपिसोड 1 का वो अजीब से चेहरे वाला बच्चा तो आपको याद ही होगा, जिसने बेसिकली साइतामा को सुपर हीरो बनने पर मजबूर किया था। शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि उस समय सिर्फ और सिर्फ साइतामा ही सुपर हीरो नहीं बना था,
बल्कि वन पंच मैन सीरीज के अंदर सुपर हीरोज को गवर्न और कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन द हीरो एसोसिएशन का भी आइडिया आया था, क्योंकि बेसिकली वो डबल चिन बच्चा एक्चुअली ग्रैंडसन था मल्टी मिलियनेयर अगोनी का, जिसने बेसिकली इस पूरे के पूरे सुपर हीरो एसोसिएशन को फॉर्म किया था। साइतामा भले ही अपने मुक्के से बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हमेशा के लिए शांत करने के लिए जाना जाता है, लेकिन कई बार उसे अठन्नी चवन्नी के लिए बार्गेन करते हुए भी देखा गया है, और ये चीज बेसिकली उसके पास्ट लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है, जहाँ पर एक्चुअली इस मांगा के क्रिएटर मिस्टर वन ने इंटरव्यू में साइतामा की हिस्ट्री की जानकारी दी थी, जहाँ पर एक्चुअली उन्होंने बताया था कि साइतामा अपने लाइफस्टाइल के कारण शुरू से ही स्ट्रगल करता आया है, और वो सुपर हीरो बनने से पहले एक ग्रोसरी क्लर्क था, और वो बेसिकली अपने लिए अच्छी जॉब ढूंढता रहता था, जिसका रिफ्लेक्शन हमें पहले ही एपिसोड में देखने को मिला था। साइतामा के उस कठिन परिश्रम के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जिसमें वो रोज हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन 6 मील दौड़ लगाता है, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और 100 सिटअप्स करता है, जो ऑफ कोर्स बहुत हद तक एक रेगुलर एथलीट के लिए पूरी तरह से पॉसिबल है, और एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये डेफिनेटली किसी को भी वन पंच मैन की तरह एक लीन पर्सनैलिटी देने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन रियल लाइफ में इससे वो नहीं मिलेगा जो यहाँ पर साइतामा को मिल चुका है, क्योंकि साइतामा की पावर्स सिर्फ और सिर्फ उसके मुक्के में ही नहीं है, बल्कि वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट को भी अचीव कर सकता है, जहाँ पर हमने सीरीज के अंत तक बोरोस के द्वारा साइतामा को मून पर फेंके जाने के चलते वो 1 सेकंड के अंदर अंदर धरती पर भी चला आता है। एंड ऑफ कोर्स धरती और चांद की जितनी दूरी है उसमें 1 सेकंड के ट्रेवल को पार करना ये लाइट की स्पीड के बराबर है। साइतामा के दुनिया भर के फैंस के साथ जुड़ने का एक और बहुत बड़ा रीजन ये है कि साइतामा भी उसके फैंस की तरह ही बहुत हद तक एक नर्ड है, और वो भी बहुत सारे मांगास पढ़ता है, और स्पेसिफिकली अपने क्रिएटर मिस्टर वन द्वारा बनाए हुए मॉब साइको 100 का तो वो बहुत बड़ा फैन है, जिसका रेफरेंस एक्चुअली मांगा में कई बार देखने को मिल चुका है, और यही चीज उल्टी तरफ भी मॉब साइको 100 में भी दिख चुकी है, जो बेसिकली एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक है अपने ही काम को बड़े आराम से प्रमोट करने का। द वन के क्रिएशन की तो बहुत बात हो गई, अब बात करते हैं खुद द वन के बारे में, जहाँ पर माना जाता है कि इनका असली नाम तोमोहिरो है, जो बेसिकली साइतामा प्रीफेक्चर में अपने दादा दादी के साथ रहकर बड़े हुए थे, और यहाँ पर उनके पेरेंट्स उनके लिए क्रेयॉन शिनचैन की ढेर सारी मांगा भेजा करते थे, जिसने बेसिकली उनके अंदर मांगा के जुनून को जगाया। अल्टीमेटली 2009 में शिंतोशा नाम की वेबसाइट पर उन्होंने अपने कैरेक्टर वन पंच मैन को अपलोड करना शुरू किया था, और जब यहाँ पर थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलने लगी तो उन्होंने अपने इस कैरेक्टर को अपनी ही वेबसाइट FC2 पर ही अपलोड करना शुरू किया। लेकिन एक अच्छी ड्राइंग एबिलिटी न होने के कारण उनका इंटरेस्ट 2009 तक इस पर कम होने लगा, जिसके बाद 2009 में उन्होंने एक रियल लाइफ जॉब भी पकड़ी थी। लेकिन फाइनली जैसा कि मैंने आपको मुराता यूसुकी के बारे में बताया, तोमोहिरो/द वन के असली करियर की शुरुआत हुई। ऑफ कोर्स साइतामा मांगा और एनिमे के बाहर भी वीडियो गेम्स में भी हमें दिख चुका है, जहां पर 27 फरवरी 2017 को रिलीज की गई थी वन पंच मैन अ हीरो नोबडी नोज, जिसे PlayStation 4, Xbox One और PC पर रिलीज किया गया था, और इससे पहले भी अगस्त 22, 2019 को वन पंच मैन रोड टू हीरो नाम का गेम एंड्रॉइड और iOS पर ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया था। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस कैरेक्टर के फैन हैं तो अगर मौका मिले तो इन गेम्स को जरूर ही खेलिएगा। वन पंच मैन की जिस वेब कॉमिक को 2009 में स्टार्ट किया गया था, वो अगस्त 2021 तक उसके 141 चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं। वहीं पर 2012 में शुरू हुई वन पंच मैन की मांगा के ऑफिशियल 24 वॉल्यूम्स 30 दिसंबर 2021 तक रिलीज किए जा चुके हैं, और तो और इसकी अपनी रेडियो ड्रामा सीरीज भी आ चुकी है, जिसे अगस्त 2015 में 9th वॉल्यूम के साथ रिलीज किया गया था। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर सबसे पहले अगर बात करें मांगा की तो साल 2013 और 14 में ये बेसिकली जापान के मांगा डिवीजन को रिप्रेजेंट करने वाली जापान मीडिया आर्ट्स फेस्टिवल में मांगा सीरीज बनी। साथ ही साथ इसे मांगा ताइशो अवार्ड, 2015 के आइजनर अवार्ड, 2015 के हार्वी अवार्ड और सुगोई जापान अवार्ड्स में भी नॉमिनेट किया गया था, जहां पर 2016 में ये 9वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली मांगा सीरीज बनी थी, और 2020 तक इसने अब तक 30 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड बेची हैं। वहीं पर बात करें एनिमे सीरीज की तो इस सीरीज ने अपने ह्यूमर और यूनिक स्टोरी टेलिंग से
क्रिटिक्स के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन जगह बनाई है। और शायद मुझे ये बात समझाने की जरूरत नहीं है कि ऑडियंस के बीच में कितना ज्यादा पॉपुलर है। अगर आपका साइतामा से मांगा, एनिमे और वीडियो गेम्स में भी एक्सपीरियंस कर मन नहीं भरा तो तैयार हो जाइए उसे लाइव एक्शन में एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि सोनी पिक्चर्स एक्चुअली इस पर काम चालू कर चुका है। जहां पर अप्रैल 2021 में इस बात को अनाउंस किया गया था और इस मूवी को स्कॉट रोजनबर्ग और जेफ पिंकर लिख रहे थे, वहीं पर अवी एराड इसे प्रोड्यूस कर रहे थे। अब देखते हैं कि इस मूवी को कब तक अनाउंस किया जाता है। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द वन पंच मैन एनिमे सीरीज फैक्ट्स। लाइव एक्शन में इस सीरीज का कॉन्सेप्ट किस तरह से परफॉर्म करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये एनिमे मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है, जो कि एक कॉमन इंसान की फिलॉसफी को बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जैजरेट और ग्लोरीफाई करती है। एंड ऑफ कोर्स इसके सीजन 3 के लिए मुझसे वेट नहीं हो रहा है। बाय द वे, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और आप इस सीरीज से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।